12 अप्रैल 2022 से राहु और केतु राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। जहां राहु वृषभ राशि स्थान से निकलकर मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि स्थान से निकलकर तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फलाफल के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन किस किस तरह की स्थितियों को सम्मुख रखने वाला होगा, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। राहु जहाँ व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, तो वहीं केतु भ्रम के आधार जीवन के भीतर देने वाले होते हैं। जहाँ मोह जनित भय हैं, जहाँ आसक्ति और विरक्ति के खेल हैं, जहाँ व्यक्ति प्रसिद्धि को कई बार आकस्मिक तौर के ऊपर हासिल कर जाता है, वहाँ केतु का आधार निकल कर आता है। और जहाँ बने हुए कार्य पूरी ही पूर्णता के साथ में पहुँचते हुए कई बार आकस्मिक तौर पर रुक जाया करते हैं, और मन जहाँ प्रभावहीन होकर स्वयं को इतना नकारात्मक कर देता है कि व्यक्ति आगे बढ़ने की चेष्टाओं को रख ही नहीं पाता, वहाँ राहु का प्रभाव निकल कर आने वाला होता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए राहु की जो स्थितियां हैं अब षष्ठ भाव के साथ में चलायमान रहेगी, और वहीं केतु की स्थितियां जहां मोक्ष कारक आधार को निर्मित करती है वहीं पर चलायमान रहने वाली होगी। जहां राहु वृषभ राशि स्थान से निकलकर यहां मेष राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो वहीं केतु वृश्चिक से निकलकर तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। प्रमुख बात सामने ये निकल कर आती है कि ऐसी स्थितियों में जब शनिदेव भी तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक और 17 जनवरी 2023 के बाद से ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, और राहु के ऊपर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि हो जाती है, जिसके माध्यम से हमें देखना होगा कि राहु के प्रभाव के ऊपर क्या यहाँ फर्क पड़ रहा है। साथ ही साथ में शनिदेव की व्यवस्था को यहाँ वर्णित और प्रदर्शित करने के पीछे कारण यही था कि इनकी दृष्टि यहाँ राहु के ऊपर रहने वाली होगी। स्पष्ट तौर पर आप ये देखिएगा कि केतु की वजह से जो जल्दबाजी निरंतर आपके साथ में बनी हुई थी, अब वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक मेजर लेवल की रिलीफ मिलने वाली हो सकती है। अब यहाँ ये भी गौर करें कि राहु का आधार जो वृषभ राशि स्थान से निकलकर यहाँ मेष राशि स्थान की ओर जाने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी जो दुविधाएं बारंबार जन्म ले रही थी, उससे भी अब आप दूर हटते चले जाएंगे। ये बात आप गौर कीजिएगा। आप इस बात को भी अपने मन मानस पटल पर स्पष्ट करके चलने वाले रहें कि जो राहु का प्रभाव यहाँ वृषभ राशि स्थान में चलायमान रहा, इसी के साथ में बिजनेस की अप्रोच में भी कई बार एक नेगेटिव साइड एब्रप्ट बेसिस के ऊपर निकल कर आई। जिन कार्यों के साथ में हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते थे, वहाँ रुकावट और बाधा देखी गई। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर संबंध में संदेह की वजह से हम दुविधाओं में घिरते चले गए, वहाँ से भी कोई न कोई डील जो होनी थी फाइनलाइज होने से अटकी। ये सारी प्रवृत्तियाँ यहाँ सप्तमस्थ राहु की वजह से रही, परंतु जैसे ही अब राहु षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे, प्रमुख बात सामने ये निकल कर आती है कि जो रोग और शत्रुहंता आधार है वो आपके लिए प्रगति को नियामक तौर के ऊपर बनाता चला जाएगा। एक और करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि षष्ठ भाव में मंगल के राशि स्थान में राहु शत्रुओं को अब धीरे धीरे दूर हटाने वाले होंगे। ये ताकत आपके साथ में रहने वाली। और वहीं आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ पर रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे और कहीं न कहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ थे, साथ ही साथ में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर भी अब आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि राहु षष्ठ भावस्थ आधार में यानी उपचय और तृक के साथ में चलते हुए रोगों के ऊपर नियंत्रण की ताकत देने वाले होते हैं। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है। अब देखिए, जब भी व्यक्ति रोग ग्रसित होता है तो स्वयं को इच्छा शक्ति के अभाव में पाता है। वहाँ से आपकी जो बाउंस बैक करने वाली अप्रोच है वो लगातार साथ में बनी रहने वाली होगी।
इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आने वाली हो जाती है कि राहु का ये जो प्रभाव यहाँ रहेगा ऋण संबंधी स्थितियों में आपको काफ़ी हद तक यहाँ संभलना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव भी लंबे समय तक यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाला होगा। इसी वजह से व्यक्ति कई बार बिजनेस में एक्सपेंशन की तरफ जाता है, इधर तो ढैया चलायमान रहेगी। और साथ ही साथ में से कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो वहाँ जितना स्थिरगामी होकर आप चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के नोट खुद के लिए आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस एक प्रमुख बात पर आप गौर कीजिएगा। ये भी आप देखें कि एक्सपांशन हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हों, एक व्यक्ति से मदद लेकर दूसरे व्यक्ति को चुकाना और तीसरे से पुनः कुछ न कुछ हासिल करने की ओर जाना, इन स्थितियों से आपको यहाँ प्रमुख तौर पर संभलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और वहीं राहु की जो दृष्टि है जो यहाँ दशम भाव के साथ में रहने वाली होगी, शनिदेव की जो दृष्टि है जो यहाँ कर्म भाव के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाली होगी, निर्णायक मौकों के ऊपर आलस्य पनपने वाला नहीं हो, ये एक मूलभूत स्तर अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो यहाँ निर्णायक मौकों के ऊपर आलस्य पनपता है, कन्फ्यूजन की अप्रोच कर्म को लेकर निकल कर आती है, कल कोई निर्णायक कार्य पूरा करना है और आज उस कार्य के साथ में संदेह उत्पन्न हो गए, कल किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, आज लगता है कि इस व्यक्ति ने कईयों को धोखे दिए हैं, हमें तो कहीं धोखा नहीं मिल जाएगा। ऐसी स्थितियाँ नकारात्मकता को जन्म देती है, उससे पूर्णतया संभलना यहाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा। ये भी रिक्वेस्ट हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे कि राहु की जो ये पोजीशन 10th हाउस के साथ में अपने इम्पैक्ट को छोड़ रही है, जो जीवन में प्रबंधन का आधार चलने वाला होता है, जिसके साथ में व्यक्ति निरंतर गतिमान रहता है, खुद को व्यवस्थित करके चलना होता है, राहु के उस प्रभाव के साथ में कई बार अव्यवस्थाएं भी सामने निकल कर आने वाली होती है, उससे आपको संभलना चाहिए। यानी कि भीतर डिस्ट्रैक्शन का ऐसा बेस बनने लगता है जो अटमोस्ट नेगेटिव साइड देता चला जाता है, उससे भी आप संभलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं राहु का जो आधार यहाँ धन भाव के साथ में अपने प्रभाव को रखने वाला होगा। आप यहाँ इस बात पर पूर्णकालिक तौर पर गौर करने वाले हों कि जो इस समय अंतराल के साथ में आपके लिए एक तीव्रता उपस्थित रहनी चाहिए धनागमन को लेकर, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। एब्रप्ट बेसिस के ऊपर किसी भी डिसीजन को आप आगे बढ़ाने से बचते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार दुराव को उत्पन्न करने वाली होती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। यानी पारिवारिक जनों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर यहाँ बनी हुई। महत्वपूर्ण बात यह कि राहु जो सबकॉन्शियस अप्रोच को इम्पैक्ट देने वाले होते हैं, इनकी दृष्टि जो यहाँ द्वितीय भाव पर, भावपर्ण पर, स्वतंत्र भाव पर रहने वाली होगी, जहाँ हम लिक्विडिटी के रोटेशन को देखते हैं तो वाणी के प्रभाव को भी देखते हैं। राहु की ऐसी स्थितियाँ वाणी के प्रभाव को भी कहीं न कहीं नकारात्मक कर सकती है। आप जो भी कमिटमेंट अपने कामकाजी जीवन में करते हैं उससे आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कोई भी कमिटमेंट आपने किया कि 3 दिन के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो आपके पास में उसकी रूपरेखा जब तक नहीं हो तब तक ऐसी एक तरह से फोर्सेबल अप्रोच से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन। और साथ ही साथ में अभी भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको कहीं न कहीं जो एक तरह से फाइनेंशियल बेसिस पर डिसीजन लेने होते हैं, बहुत अधिक लोगों की राय शुमारी के बाद ऐसी स्थितियों में बढ़ने से बचना चाहिए। जो कन्फ्यूज़न निकल कर आते हैं वो कई बार व्यक्ति की क्षमताओं को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं, उसे आप संभलें। तो वहीं जो यहाँ पर शनिदेव का दृष्टि प्रभाव राहु पर रहने वाला होगा, आप वायु जनित विकारों से संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक स्पष्ट आधार अपने साथ आप लेकर चलने वाले हों। ये भी गौर करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी कि आप एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाली नहीं रहे, और कोई भी निर्णय जो आप यहाँ ले चुके हैं उसमें अब पुनः स्टेप बैक करना ठीक नहीं, उससे भी आप संभलते चलते चले जाइएगा। वहीं यदि हम द्वादश भाव के केतु की चर्चा करते हैं,
आप ये देखिएगा कि जो विरक्ति और आसक्ति का खेल व्यक्ति के साथ में चलने वाला होता है वो और प्रभावी स्तर पर यहाँ पर चलता चला जाता है। स्पष्ट तौर के ऊपर जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत बारंबार मन के भीतर बनती है उसमें अब एक कमी आने लगती है। ये एक आधार प्रमुख जागृति के साथ में आपके साथ रहने वाला होगा। वहीं आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में जो संभावना लंबे समय से आपके साथ में बन नहीं पा रही थी, केतु के शुक्र के राशि स्थान में द्वादश भाव में होने की वजह से, राहु के दृष्टि निक्षेपण के साथ होने की वजह से कुछ समय तक शनिदेव जब यहाँ पर आक्रम भाव में रहेंगे और जो दृष्टि निक्षेपण इनका यहाँ तुला राशि स्थान अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगा, ये भी एक मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए देता चला जाएगा। गौर कीजिएगा कि जो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य का समय अंतराल जो यहाँ पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में शनिदेव के साथ चलने वाला होगा। शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को केतु को देखने वाले होंगे जो मंगलवत फल करते हैं। ऐसी ताकत के साथ विदेश संबंधी कार्यों में और अधिक उन्नति आपके साथ में निकल कर आने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी दो राय की प्रवृत्ति सम्मुख उपस्थित नहीं है। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार अपने साथ आप लेकर चलने वाले हों कि जो आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जीवन को गतिमान करना चाहते हैं वहाँ पर आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस बना रहने वाला होगा। आप यहाँ निरंतर तौर पर मंगल आराधना, कार्तिकेय आराधना के साथ में चलते हुए फिर ध्यान की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ते हैं तो जो आप आध्यात्मिक स्पंदन महसूस करना चाहते हैं, भाग दौड़ के मध्य अंतराल में जिस स्थिरता को आप हासिल करने की चाहत रखते हैं वो आपके लिए लगातार बढ़ती हुई प्रतीत होगी। इसमें कहीं पर भी नकारात्मक सिरे आपके लिए उपस्थित नहीं है, ये आप गौर करते चले जाइएगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो राहु और केतु के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में एक और प्रभाव निकल कर आता है वो ये भी कि जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे, कोई भी व्यक्ति विशेष आपके कार्य को प्रभावहीन बनाने का प्रयास कर रहा था, जो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको बारंबार अटका कर चल रही थी, उससे जो बाउंस बैक करना होता है वो ताकत भी यहाँ आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य पूर्णतया सहयोग के आधार को निर्मित करता चला जाएगा। हालांकि यहाँ आपको ढैया का जब अंतराल चलायमान रहेगा तो वस्तुतः एक और बात सम्मुख निकल कर आती है कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपको संघर्षों के साथ में भी कहीं पर भी दुराव मिलने वाले नहीं होंगे। आप अपनी रफ्तार के साथ में निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। ये एक प्रभाव महत्वपूर्ण तौर पर साथ में जुड़ा हुआ है। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करेंगे कि शिव उपासना के आधार को अपने जीवन के भीतर जोड़कर आप चलते चले जाइएगा। और वहीं केतु की जो ये स्थितियां हैं, आप ये देखें कि शुक्र के राशि स्थान के साथ में है। कई बार व्यक्ति आकस्मिक तौर के ऊपर ऐसे निर्णय लेता है जो उसके व्यक्तित्व के साथ में जुड़े नहीं होते, परंतु वो निर्णय ले लेता है। और वहाँ पर भी जो ये 12 जुलाई से 17 जनवरी तक का समय अंतराल है, यानी 2023 तक का जो समय अंतराल है, ये बेहद शानदार कहा जाएगा। हालांकि 12 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2022 के मध्य अंतराल में भी आपके लिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज होते हैं, नौकरी पेशा जीवन में जिन परिवर्तनों को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ से भी पॉजिटिव बेस आपके लिए बनते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा के स्तर यहाँ अंकित नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप समाहित करके ज़रूर चलने वाले रहें, ये गौर आप ज़रूर करें। तो ये था राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो यहाँ 12 अप्रैल 2022 से प्रभावी रहने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।